नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत तरीके से साथियों आपका चल रही होगी। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए साथियों आपके बीच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं रीजनिंग का। साथियों आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि आज हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर हमारा जो होने वाला है वो हमारा 71 यानी कि 71 नंबर आज हमारा होने वाला है। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपका कुछ न कुछ आपको जो है आपका सिखा के जाने वाली है। ठीक है, तो क्लास में आपका अंत तक बने रहना बेहद ही ज़रूरी है और प्रत्येक क्वेश्चन का साथियों हम लोग बेहद ही सरल और सिंपल तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और तो एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, जैसे कि साथियों हमारा एक ही मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो साथियों आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा या फिर आपका जो भी कंटेंट होता है आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलता है। ठीक है, और सुबह जो है साथियों आपका डेली जो है करंट अफेयर जो है वो भी साथियों आपका शॉर्ट के माध्यम से जो है हमारे चैनल पर आपको मिलते रहता है, तो वो भी जो है देखना आप मत भूलिए। ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपको देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये जो प्रश्न होते हैं साथियों, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न को आपको करने का एक तरीका ये भी आप अपना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ पर आपका खाली जगह और आपका यहाँ पर जो भी अक्षर दिया है उसको आप एक बार पूरी काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, आइए कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हैं टोटल? टोटल हम लोग के यहाँ पर 20 है। ठीक, तो 20 है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितने यहाँ पर जो है हमारा अक्षर का यूज किया गया है, तो ए बी सी और डी, ए बी सी डी, यानी कि 4 जो अक्षर है यहाँ पर हमारा हो चुका है। ठीक है, 4 लेटर हमारा यहाँ पर यूज हो चुका है। तो 20 को हम लोग कितने भागों में यहाँ पर बांट सकते हैं, तो आप बोलेंगे 1, उसके बाद आपका 2, उसके बाद हमारा 4 4 4 करके हम लोग बांट सकते हैं, फिर 5 5 करके हम लोग बांट सकते हैं, फिर और कितना करके बांट सकते हैं, 10 10 करके हम लोग बांट सकते हैं और अंत में आपका 20। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल हम लोग का यहाँ पर 4 अक्षर हैं। तो अगर 4 अक्षर है तो 4 अक्षर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो साथियों हम लोग कम से कम जो है यहाँ पर 4 वाला पैटर्न यहाँ पर चला सकते हैं। ठीक है, 4 वाला अगर पैटर्न यहाँ पर चलाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए आ चुका है, बी, उसके बाद हमारा सी और डी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी उसके बाद हमारा सी आपको देखने को मिल रहा है, कहीं पर भी हम लोग को ऑप्शन का सी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, सी नहीं देखने को मिल रहा, तो यानी कि हम लोग को कुछ और लॉजिक लगने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं उसके बाद हम लोग को क्या लॉजिक लगने वाला है। अब हम लोग अगर देखते हैं कि 5 5 करके अगर हम लोग चलाते हैं सीरीज, तो 5 करके सीरीज चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए एक बार के लिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि डी के बाद हमारा ब्रेक हो जाएगा। 1 2 3 4 5, डी के बाद हमारा ब्रेक, 1 2 3 4 5, डी के बाद ब्रेक, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए साथियों, एक बार ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि अंत में हम लोग का डी है, सभी में आप देखेंगे तो ब्रेक से पहले हम लोग का डी आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल साथियों यहाँ पर डी आ रहा। डी से पहले हम लोग का कौन सा लेटर है, यानी कौन सा अक्षर है, डी से पहले हम लोग का सी अक्षर है। तो जहाँ पर भी हम लोग का खाली जगह होगा वहाँ पर हम लोग का डी से पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका सी आ जाएगा। डी से पहले आपका सी आ जाएगा, डी से पहले आपका सी आ चुका है। सी से पहले क्या आ चुका है, सी से पहले आ चुका है हमारा बी आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी से पहले हम लोग के यहाँ पर भर देते हैं क्या, बी भर देते हैं। ठीक, सी से पहले हम लोग के क्या भर देते हैं, आपका बी भर देते हैं। जी बिल्कुल साथियों, आपका भी भर दिया। अब देखते हैं कि बी से पहले हम लोग का क्या है। अब यहाँ से हम लोग का बी से पहले का बी से पहले आपका क्या है, तो यहाँ पर हम लोग का बी आ चुका है ना, बिल्कुल आपका बी आ चुका है। तो बी से पहले और क्या हो जाएगा हम लोग का,
बी से पहले भी हम लोग का यहाँ पर बी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बी से पहले हम लोग का बी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी से पहले आपका बी आ जाएगा। तो बी से पहले हम लोग का और एक बार यहाँ पर बी आ जाएगा, बिल्कुल। अब बी से पहले अब यहाँ पर जो खाली जगह है वो हमारा क्या है, यानी कि पहला जो शुरुआत है पैटर्न का वो हमारा क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी से पहले क्या है हमारा, ए है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो जहाँ पर भी हमारा खाली जगह रहेगा बी से पहले क्या होगा, तो वहाँ पर, अच्छा ये जगह हमारा खाली था ना, बी से पहले हम लोग का और एक बार बी होगा, ठीक। अब हमारा खाली जगह कहाँ पर है, तो यहाँ पर खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साथियों हम लोग का ए। मुझे लगता है कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आइए, हाँ ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक बार के लिए इसको पूरा कंप्लीट यहाँ पर पूरा जो है जैसे यहाँ पर लिखा गया है उसको हम लोग पूरा पूरी लिख देते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है। खाली जगह में हम लोग का क्या है, खाली जगह में हम लोग का बी है, सबसे पहले आपका बी है, ये वाला आ चुका है, बी आ चुका है। उसके बाद क्या है, सी है, बी के बाद आपका सी है, फिर आपका क्या है, फिर आपका बी है, बी सी बी, बी सी बी, फिर हमारा क्या है बी, और यहाँ पर आपका बी है, बी बी आ चुका है। फिर हमारा क्या है, ए है और बी है, ए है और बी है। कुछ ये पैटर्न हमारा यहाँ पर लगने वाला है। आइए कौन सा ऑप्शन में है, आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का बी सी ट्रिपल बी ना, बी सी ट्रिपल बी, यहाँ पर दो बी है, ये हम लोग का नहीं हो सकता है। ट्रिपल बी होना चाहिए, बी सी ए नहीं है, बी सी बी ट्रिपल बी होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब बी सी ट्रिपल बी ए बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी सी ट्रिपल बी जो है यहाँ पर ए बी, तो क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट जवाब आपका रहने वाला है इस क्वेश्चन का। तो लॉजिक आपको बेहद आपका सरल तरीके से आपको समझाया गया है, ये जो है आपको समझ में आना चाहिए साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार का लॉजिक जो है आपको ऐसे वाला प्रश्न आपको लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साथियों नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर साथियों आपको बताना है कि अच्छा उस समूह से आपका संबंधित नहीं है, ठीक है। तो हमें देखना है कि इन चार जो ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा अलग है। आइए देखते हैं, तीनों में हम लोग का सेम लॉजिक लगने वाला है और बाकी जो हमारा एक ऑप्शन ऐसे निकल कर आ जाएगा जो कि इन चारों में से आपका इन तीन के अलावा जो है आपका चौथा जो ऑप्शन होगा वो हमारा अलग होने वाला है। देखते हैं 3 और 12 के बीच में हम लोग का क्या रिलेशन है, 14 220 के बीच में क्या संबंध है और आपका 5 30 के बीच में क्या संबंध है। चलिए देखते हैं एक एक करके। 3 से अगर 12 निकालेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे, 3 से अगर 12 करेंगे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं साथियों, 3 का स्कोर कर देते हैं, 3 3 9 हो जाएगा। और 9 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 9 में अगर फिर से यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो हमारा 12 निकल कर आ जाएगा जी। यानी कि पहला जो है, पहला हमारा जो संख्या है उसका अगर हमने स्कोर करके पहला ही संख्या को अगर हमने ऐड कर दिया तो हमारा जो है यहाँ पर दूसरा संख्या आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा जी, बिल्कुल क्लियर हो चुका है साथियों। ये तो पहला से हम लोग का ये। अब दूसरा में देखते हैं, दूसरा में अगर देखेंगे तो 14 का स्कोर कितना होता है, 14 का स्कोर होता है साथियों आपका 196, ठीक है 196 होता है। यहाँ पर अगर हम लोग 14 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आइए देखते हैं कितना आ जाएगा, 6 4 अच्छा 10 हो चुका है, 9 और 1 10 और 1 11 हो चुका है। और यहाँ पर 1 1 2 यानी कि 210, जो कि यहाँ पर 220 दिया गया है। तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग आपका इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो है आपका नहीं चल रहा है, ठीक है। जबकि ये वाला हम लोग का चल चुका है, ये हमारा नहीं चला है। अब इसमें देखते हैं 11 का कितना होता है, 11 का आपका 121 होता है। उसमें अगर हम लोग 11 को ऐड कर देंगे तो हमारा 132 आना चाहिए। 21 में 11 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर 132 निकल कर आ रहा है। अब उसी तरह से देखेंगे इसमें 5 का स्कोर को 25 हो चुका है। 25 में अगर वही संख्या को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 25 और 5 30। तो
ये अगर देखेंगे तो इसमें और इसमें, तो तीनों में ही हम लोग का क्या हो रहा है, तीनों में ही हम लोग का ये जो लॉजिक है, ये हमारा लॉजिक आपका लागू हो रहा है। जबकि ये ऑप्शन नंबर क्या हो रहा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 को छोड़ के बाकी सभी में आपका यहाँ पर जो है ऊपर वाला लॉजिक आपका लग रहा है। ठीक है, यानी कि पहला संख्या के स्क्वायर प्लस पहला संख्या, तो हमारा दूसरा संख्या यहाँ पर अनुपात के जो बाद आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे हम लोग का जो संबंधित नहीं है वही आपको निकलना है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताना है साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर कुट भाषा में यहाँ पर दिया गया है कि इसको कुछ इस तरह से लिखा गया है। अब हमें इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, प्रॉमिस को हम किस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर में जो हम लोग का यहाँ पर कोड किया गया है कुट भाषा में, देखते हैं। तो हमारा क्या है, पहले एफ आपका, एफ से हमारा क्या हो चुका है, आपका जेड हो चुका है। यानी कि अगर हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो बढ़ते क्रम में अगर जाएंगे तो जेड और एफ के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आपको देखने को मिलेगा। अगर पीछे की ओर घटेंगे यानी कि एफ से अगर जेड पर चलेंगे पीछे की ओर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जेड तक जाने के लिए आपको -6 करना होगा। ठीक, पीछे की ओर 6 कदम आपको चलना पड़ेगा, बिल्कुल। अब अगर ई से अगर हम लोग आई पर चलते हैं, तो ई से अगर आई पर चलते हैं तो हम लोग का बढ़ते क्रम में अगर चलेंगे तो ये हमारा पास होगा। ठीक है साथियों, तो ई हमारा 5 होता है, 5 में कितना जोड़ेंगे तो हमारा आई यानी कि 9 होगा। तो 5 में अब 4 जोड़ दीजिए। जी बिल्कुल, हमने 4 जोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं, ए से हमारा ए से हमारा कहाँ आ चुका है, ए से हमारा यू आ चुका है, सॉरी, ए से हमारा क्या आ चुका है, ए से हमारा यू आ चुका है। ठीक, तो ए से अगर यू राइट साइड तो हम लोग चल नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको गैप देखने को मिलेगा। पीछे की ओर बढ़ेंगे, पीछे की ओर कदम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के बाद हमारा जेड होता है, फिर आपका क्या होता है, आपका वाई होता है, एक्स होता है, डब्लू होता है, कुछ इस तरह से हम लोग का वी होता है, और उसके बाद हमारा यू होता है। तो कितना कदम आपको पीछे चलना पड़ेगा, तो पीछे चलना पड़ेगा। यू में अगर कितना जोड़ेंगे तो हम लोग का ए होगा। तो ये बात जो है, यू कितना होता है, यू हमारा कितना होता है, 21 होता है। 21 में अगर 5 जोड़ेंगे तो हमारा 26 होता है, 26 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। तो यानी कि पीछे को चलना पड़ेगा साथियों हमारा ए तक, सॉरी यू तक पहुंचने के लिए साथियों, ए से यू तक पहुंचने के लिए पीछे की ओर फिर से -6 करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा। फिर आप देख सकते हैं कि टी से हमारा एक्स पर चल गया है, तो फिर से यहाँ पर टी से एक्स चला होगा, तो 20 से 24 यानी कि फिर से आपका 4 बढ़ा है। तो लॉजिक हमारा क्लियर यहाँ तक में हो चुका है, जहाँ पर साथियों हम लोग का -6 + 4 -6 + 4 का यहाँ पर पैटर्न जो है यहाँ पर आगे की ओर चलते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो आप वही पाएंगे। सी से हम लोग का कहाँ डब्लू हो चुका है, यानी कि पीछे की ओर क्या करना पड़ेगा, डब्लू पर आने के लिए -6 करना पड़ेगा। फिर ओ से हम लोग का एस पर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 में 4 जोड़ेंगे तो हम लोग का 19 होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग का -6 + 4 वाला पैटर्न यहाँ पर लागू हो रहा। ठीक है, आइए अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग का निकालना जो है प्रॉमिस से, उसको हम लोग देख लेते हैं। -6 + 4 वाला पैटर्न यहाँ पर लागू करके, -6 पहले यहाँ पर -6 करना पड़ेगा। 16 में अगर -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि जे हो जाएगा। जे से शुरू होने वाला कौन कौन सा ऑप्शन में है, जे से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 है। -6 किए, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, आपको +4 करना पड़ेगा। तो आर जो है, आर हमारा 18 होता है। 18 में अगर +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 4 आपका 22 होना चाहिए। तो यानी कि जे के बाद हमारा भी आना चाहिए, लेकिन आपका क्या आ रहा है, आपका यू आ रहा। यू जबकि हम लोग का कितना होता है, आपका 21 होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जे भी के बाद हमारा आगे की ओर आगे हम लोग का जो भी पैटर्न आपका चल रहा था, यानी कि -6 + 4 वाला पैटर्न, वो हमारा यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते क्रम में आपका चल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है साथियों। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि परीक्षा से पहले वह कितने दिन सक्रिय कार्य दिवसों के लिए स्कूल गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर।
परीक्षा से पहले वह कितने सक्रिय दिवसों के लिए स्कूल गया था। आइए, रजत ने 26 फरवरी 2020 बुधवार को स्कूल में प्रवेश लिया था, 26 फरवरी 2020 को, और उसकी परीक्षा 26 मई 2020 को निर्धारित की गई। रविवार को छोड़कर जो है आपको रविवार को कोई छुट्टी नहीं थी। मतलब सप्ताह में जो रविवार है, रविवार को छुट्टी रहता है, बाकी आपको किसी भी दिन यहाँ पर आपका कोई भी छुट्टी यहाँ पर नहीं दिया गया है। कब? ये 26 फरवरी 2020 से 26 मई 2020 तक में। ठीक है जी, बिल्कुल। देखते हैं यहाँ पर 26 फरवरी 2020 यानी कि क्या हो जाएगा, 2020 है तो इसका मतलब साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका लीप वर्ष है। तो फरवरी महीना में हम लोग का कितना हो जाएगा, अब 29 दिनों का हो जाएगा। 26, 27, 28, 29 यानी कि यहाँ पर हम लोग का कितना दिन हो जाएगा फरवरी में, और 4 दिन आपका स्कूल वहाँ पर अच्छा बुधवार ना, बुधवार के बाद आपका गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि 29 तारीख को क्या हो जाएगा, 29 तारीख को हमारा रविवार होना चाहिए। बुध गुरु शुक्र, नहीं बुध से शुरू होगा ना, हाँ बुध से, तो बुध गुरु शुक्र शनि, ठीक है, कोई भी रविवार नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा साथियों यहाँ पर जो फरवरी महीना है, फरवरी महीना में हम लोग का 4 दिन स्कूल जा चुका है वो। ठीक, अब देखते हैं, अब उसके बाद हो चुका है यहाँ पर बुध गुरु शुक्र शनिवार हो चुका है, शनिवार को 29 तारीख हो चुका है। अगला जो रविवार आएगा वो हमारा 1 तारीख होगा। जी बिल्कुल, यानी कि 1 मार्च जो है ये हमारा संडे रहने वाला है। 1 मार्च को अगर संडे है तो अगला संडे कब होगा, 7 दिन जोड़ दीजिए, यानी कि 8 को भी हम लोग का संडे होगा। 8 और 7 आपका 15 को भी संडे होगा। ठीक है, 15 और 7 आपको 22 तारीख को भी संडे होगा। 22 और 7 आपको 29 तारीख को भी आपका संडे होगा। तो संडे हम लोग का मार्च महीना में कितना हो रहा, 1 2 3 4 5। मार्च महीना हम लोग का कितने दिनों का आता है, तो मार्च महीना हम लोग का 31 दिनों का आता है। 31 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 5 31, यानी कि 26 दिन हम लोग का मार्च महीना में यहाँ पर स्कूल जाने वाला है। मार्च के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर 29 तारीख को हम लोग का रविवार है, फिर 30 31, तो यानी कि रविवार के बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर रविवार के बाद आपका सोमवार, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार में हम लोग का यहाँ पर महीना ख़त्म हो चुका है, मार्च महीना। फरवरी के बाद आपका मार्च महीना यहाँ पर मंगलवार में ख़त्म हो चुका है। मंगलवार के बाद हम लोग का यहाँ पर बुधवार को 1 तारीख होगा। ठीक है, यहाँ पर बुधवार को हमारा 1 तारीख रहने वाला है। गुरु शुक्र शनि रवि, रविवार कितना तारीख हो रहा है, 1 2 3 4 5 तारीख का हमारा फिर से यहाँ पर रविवार होगा। 5 के बाद अगर देखा जाए तो हम लोग का अप्रैल में अगला जो रविवार होगा वो कब होगा, 5 के बाद हमारा 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 और 7 आपका 19 को होगा। 19 और 7 कितना हो जाएगा आपका 26 को यहाँ पर रहने वाला आपका संडे। ठीक, तो हमारा यहाँ पर जो है अप्रैल महीना में कितना यहाँ पर साथियों हम लोग का संडे निकल कर आ रहा, 4 संडे यहाँ से हम लोग का निकल कर आ रहा। तो जो हम लोग का मार्च के बाद अप्रैल महीना हम लोग का कितने दिनों का था, 30 दिनों का था। 30 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग का कितना निकल कर आ जाएगा आपका 26 निकल कर आना चाहिए। ठीक है, 26 और 4 आपका 30। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी हम लोग का जो है 26 तारीख को यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 तारीख को हम लोग का रविवार हो चुका है। ठीक, अब चलिए 26 तारीख को रविवार हो चुका है। उसके बाद आइए 26 तारीख रविवार, 26 तारीख को क्या हो गया, 26 तारीख को रविवार। तो अगला 27 28 29 30। ठीक, रविवार के बाद क्या हो जाएगा आपको, रविवार के बाद हमारा जो है 26 तारीख का रविवार हो चुका है। 27 28 29 30, रविवार के बाद आपका सोमवार,
मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ठीक है, गुरुवार को हम लोग का महीना ख़त्म हो चुका है। गुरुवार के बाद हमारा 1 तारीख को क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार हो जाएगा आपका। ठीक है, शुक्रवार हो जाएगा 1 तारीख को। अब 1 तारीख को शुक्रवार हो चुका है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि 1 के बाद 2, 3, 3 तारीख को हमारा का फिर से आपका रविवार निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3 तारीख को रविवार हो गया और 10 तारीख को फिर से आपका रविवार हो जाएगा आपका। फिर कब आपका रविवार हो जाएगा आपका, 17 तारीख को रविवार हो जाएगा। 17 के बाद अगर जोड़ेंगे कितना, 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 24 तारीख को फिर से आपका रविवार हो जाएगा आपका। ठीक, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 तारीख का रविवार, यानी कि मई महीना में हम लोग के एग्ज़ाम से पहले आपका फिर से 4 आपका रविवार निकल के आ रहा। ठीक है, फिर से 4 आपका रविवार निकल के आ रहा है। तो मई महीना आपका 26 में आपको क्या करना पड़ेगा, 26 में साथियों हम लोग को -4 करना पड़ेगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 26 में -4 करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग का टोटल कितना निकल के आ चुका है साथियों, यहाँ पर हम लोग का टोटल जो है अब निकल के आ चुका है। चलिए देख लेते हैं। चलिए कितना हो चुका है इसको हम लोग पूरा काउंटिंग कर लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, 6, 2 अच्छे 8, 6, 14, 14 4, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। यहाँ से 18 का 8 हासिल 1, 2, 2, 4, 2, 6, 6 और 1 यहाँ पर 7, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 78। तो 78 दिन हमारा सक्रिय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन में 78 है क्या, नहीं है। परीक्षा से पहले कितने कार्य दिवस के लिए स्कूल गया है, बुधवार को यहाँ पर जो है बुधवार को स्कूल में प्रवेश लिया है और उसकी परीक्षा 26 मई को निर्धारित है, तो रविवार को छोड़कर। अच्छा ठीक है, ठीक है। रजत ने जो है यहाँ पर 26 फरवरी 2020 को बुधवार को स्कूल में प्रवेश लिया था। ठीक है, प्रवेश लिया था, उसी दिन से वो स्कूल जाना निर्धारित शुरू कर चुका है। ठीक है, तो यानी कि अब हमें जो है यहाँ पर साथियों ये जो 26 मई को निर्धारित है, तो रविवार को छोड़कर उसने जो है कितना दिन इसको परीक्षा से पहले, अच्छा परीक्षा से पहले, ठीक है ठीक है, परीक्षा से पहले, तो हमें कहाँ तक लेना है, हमें जो लेना है वो हमें लेना है परीक्षा से 1 दिन पहले, मतलब 26 मई को आपको परीक्षा हो रहा ना, 26 मई से पहले आपको लेना है, यानी कि 25 मई तक का आपको लेना है। तो हमने जो है यहाँ पर 26 तारीख तक का निकाला है। ठीक है, तो 26 तारीख तक का जो है आपका निकालने पर हम लोग का कितना दिन आ रहा, 78 डेज आ रहा। तो हमें क्या करना है, आपको परीक्षा वाला दिन को आपको छोड़ देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका -1 कर देंगे। तो -1 करने के बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा आपका 77। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर साथियों हम लोग का 1 में है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक एक चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, तब जाके इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर आप सही कर सकते हैं। नहीं तो जो है आपका डाटा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर जोड़ घटा गुना भाग में आपको जो है कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक जो है यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान से कैलकुलेशन करते हुए आपको समझ समझ पर आपको करना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए आ चुका है, जहाँ पर साथियों आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन के जवाब दीजिए क्या रहने वाला है। हाँ, तो यहाँ पर आपसे क्या बोला जाता है साथियों कि एक निश्चित संख्या में व्यक्तियाँ जो है उत्तर की ओर मुख होकर जो है एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, चलिए उत्तर की ओर मुख करके यहाँ पर बैठे हैं। ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। बी जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है डी के दाए
डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ए और डी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए डी को यहाँ पर दे देते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ई जो है डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ई डी के दाएं से चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। ठीक, ई डी के दाएं से चौथे स्थान पर है। बी जो है ई के बी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, बी डी के बाएं से तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर ना, इधर से राइट से 1 2 3 4। ठीक है, हो चुका है। उसके बाद अगला क्या है, ए और डी के बीच में, यहाँ पर ए और डी के बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं। ए और डी के बीच में आपका 7 व्यक्ति बैठे हैं। ई और सी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं। ठीक है, यानी कि ई इधर अंतिम में बैठा है। तो हमारा क्लियर हो चुका है कि ए जो है डी के बाएं तरफ ही बैठेगा, क्योंकि राइट साइड में आपका बैठ नहीं सकता है, ये आपका अंतिम में बैठा है। तो ए और डी के बीच में यहाँ पर 7 व्यक्ति बैठे हैं। ए और डी के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, किसके बीच में, ए और डी के बीच में। टोटल कितने, ए और डी के बीच में 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है। अगला लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि ई और सी जो है अंतिम छोर पर बैठे हैं। ठीक है, अब ए जो है सी के दाएं से तीसरे स्थान पर, ए जो है सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर हम लोग का क्लियर हो चुका है कि सी और ई जो है हमारा अंतिम छोर पर बैठे हैं। ठीक है, हो चुका है। यदि कोई अन्य व्यक्ति पंक्ति में नहीं है, इसके अलावा आपका कोई भी अन्य व्यक्ति यहाँ पर पंक्ति में नहीं है, तो अब हमें बताना है कि तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। आइए एक एक करके काउंटिंग करना शुरू करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या निकल के आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना हो जाएंगे, तो 16 हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, 1 2 3 आपका तो नहीं रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो चौथा है, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आपका निकल के आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है 16। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है साथियों कि PQRST एक कक्षा में परीक्षा में शामिल हुए हैं, बिल्कुल आपको शामिल हुए हैं, और प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, सबका जो नंबर है वो अलग अलग यहाँ पर आ चुका है, मार्क्स। टी ने केवल एक छात्र से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। टी ने जो है यहाँ पर एक छात्र से अधिक, कितने हैं यहाँ पर टोटल छात्र, 4 और 5 बनाते हैं, 1 2 3 4 5। टी ने केवल एक छात्र से अधिक, टी ने जो है केवल एक छात्र से अधिक, बाकी सबसे कम। ठीक है, एस ने क्यू से अधिक लेकिन पी से कम, एस ने जो है क्यू से अधिक, एस ने क्यू से अधिक लेकिन पी से कम। ठीक है, हाँ, तो एस ने जो है आपका क्यू से अधिक लेकिन पी से कम, जी बिल्कुल। यहाँ पर जो है हम लोग का 3 जगह यहाँ पर फिल करना है, जो कि हम लोग का यहाँ पर आगे तरफ आपका 3 जगह दिया है, तो यहाँ पर आप आराम से बैठा सकते हैं। ठीक है, अब बचा कौन है, जो बचा है वो हम लोग का अंतिम बैठेगा। कौन बचा है, अब PQR बचा है। आर कहाँ पर बैठेगा, आर आपका अंतिम में बैठेगा। तो अब हमें बताना क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उनमें से किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सबसे अधिक अंक कितने प्राप्त किए हैं, आपका पी ने प्राप्त किए हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पर जो भी आपका भाषा में यहाँ पर बोला गया है उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर
ड्रॉ करके यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से हम लोगों ने दे दिए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं साथियों का अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए क्या। तो अगला प्रश्न जो यहाँ पर आपके लिए आ चुका है, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की जगह पर आपका कौन सा जो है यहाँ पर समूह यहाँ पर आने वाला है। देखते हैं, तो सीरीज को आप ध्यान से देखिएगा। ए से आपका सी हो चुका है, यानी कि कितना बड़ा 1 से 3, यानी कि 2 बड़ा है। फिर यहाँ से अगर हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 5 आना चाहिए, यानी कि ये आना चाहिए। ई के बाद हमारा कितना 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जी आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल हमारा ये जो है ई से शुरू होने वाला। तो ई से शुरू होने वाला आपका कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 या फिर 2 हमारा होने वाला। ये तो हमें क्लियर हो चुका है। फिर आपको देखना है दूसरा में एन के बाद हमारा एल आ चुका है, यानी कि एन हमारा कितना होता है आपका, एन आपका 14 होता है। 14 से आपका एल 12 होता है, यानी कि 12 होता है, यानी कि माइनस की ओर माइनस यानी कि पीछे की ओर जाना पड़ रहा है, यानी कि कितना 14 से आपका 12, यानी कि -2। 12 से अगर -2 करेंगे तो कितना होगा आपका 10, यानी कि 10 में कौन सा लेटर आता है, यानी कि अक्षर आता है आपका जी आता है। तो ई के बाद हमारा क्या आ जाएगा आपका, ई के बाद हमारा जी आना चाहिए। और जी के बाद हमारा क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर एच, यानी कि फिर से अगर 2 माइनस करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग का घटते दूसरा जो हमारा अक्षर है उसमें आपका क्या हो रहा, घटते क्रम में जा रहा, पहला जो है वहाँ पर हम लोग का बढ़ते क्रम में जा रहा है, यानी कि +2 और -2 का आपका पैटर्न यहाँ पर लागू हो रहा। ये बात आपको पता होना चाहिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं फिर और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पर साथियों यहाँ पर दिया गया है कि 40 20 20 30 60 फिर 450, फिर आपका 1575, फिर आपका 6300। तो ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह की जगह पर हम लोग का कौन सा जो संख्या है ये हमें बताना है। आइए देखते हैं। तो देखने से आपको यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले कितना था 40 था, 40 से आपका 20 हो चुका है, यानी कि घटा है। कितना घटा है, आधा घटा है। ठीक, आधा घटा है सर। फिर उसके बाद क्या किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर आपका वही रहा है। तो इसको अगर हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे तो आप यहाँ पर लॉजिक को जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर 40 को अगर हम लोग आधा कर दिए, 40 को आधा कर दिए तो कितना हो गया हम लोग का, यहाँ पर 20 आ चुका है। ठीक, और 20 से हम लोग यहाँ पर 20 हुआ है, तो 20 से 20 हुआ, इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं कि 20 को अगर हम लोग 1 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, वही आपका 20 रहने वाला है। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर हम लोग का कौन सा क्रम यहाँ पर आपका चल रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर जो है हम लोग का चल रहा है पैटर्न। पहले हम लोग का आधा किए, ठीक है, आधा किए, उसके बाद आपका 1 गुना किए। ठीक, अब अगर 20 से हमें 30 पर चलना है तो क्या करना पड़ेगा, एक काम करिए, 20 के बाद आप इसको जो है 3/2 यानी कि 1.5 गुना कर दीजिए। ठीक, 1.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 30 निकल कर आ रहा। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग का 30 है। ठीक, तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने आधा किया, फिर उसके बाद 1 गुना किया, फिर उसके बाद यहाँ पर 1.5 गुना किए। फिर हमें जो है अब 1.5 गुना करने के बाद हमें ये जो क्रम है इसको हमें आगे की ओर आपका बढ़ाते जाना पड़ेगा, यानी कि आधा, फिर उसका यानी कि 0.5 के बाद हमारा 1 गुना, फिर उसके बाद आपका 1.5, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा आपका 1.5 के बाद आपका 2 करना पड़ेगा, यानी कि 2 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 0.5 का हम लोग का बढ़ाते हुए आगे को चलना है और उसको गुना में परिवर्तन करना है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। देखते हैं फिर 30 के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 30 के बाद हमें 1.5 गुना के बाद हमें 2 गुना करना पड़ेगा। 2 गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर 60 निकल कर रहा, जो कि यहाँ पर आपका 60 यहाँ पर दिया गया है। अब 2 गुना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करने के बाद हमें जो है यहाँ पर 2.5 गुना करना पड़ेगा। 60 का अगर 2.5 गुना करते हैं तो कितना करना पड़ेगा आपको, 5/2 करना पड़ेगा ना, 2.5 का मतलब 5/2। तो जब इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2
30 से 60 हो जाएगा, और 30 और 5 को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 5 15 हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 150 है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का एक जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका है, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर, और अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए क्या आता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, और उसके बाद आपका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक, 7 मित्र कुछ इस तरह से यहाँ पर अलग अलग नामों से यहाँ पर हैं। ठीक है सर, अगला उसके बाद क्या बोला, और ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि सभी का मुख क्या किधर है? ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर है। ठीक, उसके बाद शिखा उस पंक्ति का शिखा जो है उस पंक्ति का निकटतम पड़ोसी है जो कि किसी एक पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। चलिए, अब हम लोग जो है एक एक करके इसको समझते हुए हल करने का प्रयास करने वाले हैं कि उत्तर आपका क्या निकल कर आएगा, ये तो बात की बात है। आइए, शिखा उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है जो किसी एक अंतिम छोर पर है। शिखा जो है, चलिए बनाते हैं, 2 पैटर्न लेते हुए चलेंगे हम लोग। 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है। अब आइए, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। हाँ, तो क्या बोला जा रहा साथियों कि शिखा उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है जो किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। अंतिम छोर पर बैठा है, उसका क्या है? उसका निकटतम पड़ोसी है शिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शिखा को हम लोग क्या लिखते हैं? एस के लिख देते हैं। ठीक है, इधर से भी हम लोग को कहाँ पर बैठाना पड़ेगा? आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम जो बैठा है, जो भी आपका अंत में बैठा है, उसका आपका निकटतम पड़ोसी कौन है? तो ये शिखा है। आपका प्रश्न में आपसे पहले बोल दिया गया है। एना और रूबी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एना और रूबी के बीच में आपका 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी बिल्कुल, 3 व्यक्ति बैठे हैं। रूबी बेंच के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। देखिए, यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि रूबी जो है, ये जो सीरीज है, ये जो बेंच है, रूबी बेंच के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। ठीक है, तो रूबी, अब ये नीचे वाला के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो रूबी हम लोग का क्या हो जाएगा आपका, और रूबी का अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो, और ऊपर वाला में हम लोग का रूबी को कहाँ बैठाता है? आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब ये ऊपर वाला लाइन को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। एना और रूबी के बीच में यहाँ पर कितने हैं? केवल 3 व्यक्ति हैं। एना और रूबी के बीच 1 2 3 एना, यानी कि ए एन हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। 1 2 3 एना हम लोग का यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, रूबी पाखी के निकटतम पड़ोसी है। रूबी जो है पाखी का निकटतम पड़ोसी है, और रूबी हम लोग का क्या हो जाएगा? आपका पाखी का, यानी कि पाखी को हम लोग को पी के लिख देते हैं, और रूबी आपको पाखी को आपका पी के लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। रूबी पाखी का निकटतम पड़ोसी। और रूपाल जो है सोमिया और पाखी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। और रूपल कौन है? सोमिया और पाखी। रूपल जो है सोमिया और पाखी। रूपल आर, रूपल सोमिया SM, और रूपल जो है सोमिया और पाखी ना, और रूपल आपका रूपल, रूपल ने क्या है? रूपल, सॉरी पारुल, यहाँ पर नाम में पारुल सोमिया और पाखी दोनों का। अच्छा, पारुल, पारुल ना, पारुल को हम लोग क्या करते हैं? पारुल, चलिए पारुल ना, पारुल सोमिया और पाखी, पारुल पारुल सोमिया और पाखी, सोमिया और पाखी का ना, सोमिया और पाखी का पारुल PR, सोमिया SM। ठीक है, सोमिया को हम लोग SO कर देते हैं ना।
ठीक रहेगा। सोमिया और पाखी का पड़ोसी कौन है? आपका पारुल। ठीक है, सोमिया और पाखी का पारुल है। चलिए, सोमिया और पाखी का पारुल है, तो यहाँ पर पारुल को क्या करना पड़ेगा? आपको पारुल को पीओ करना पड़ेगा ना। सोमिया और, चलिए ये आपका सोमिया और पारुल का हमें क्या करना पड़ेगा? पीआर कर देते हैं। ठीक, पारुल जो है सोमिया और पाखी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, उसके बाद बेंच के बीच में कौन बैठा है ये हमें बताना है। यहाँ पर कौन नहीं बैठा है वो हम लोग के यहाँ पर अंत में बैठ जाएगा, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ देखना है यहाँ पर कि बीच में कौन बैठा है। आइए देखते हैं, बीच वाला हम लोग का कौन हो जाएगा? आपका इधर से और इधर से आपका 3 को छोड़ना पड़ेगा, बीच में जो होगा वही होगा, बीच में जो होगा वही हमारा उत्तर होना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग का कौन सा उत्तर हो रहा है? आपका SO, यानी कि SO का मतलब क्या हो जाएगा? आपका सोमिया। क्या हो जाएगा? SO का मतलब सोमिया। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ध्यान से आप देखिए, दोनों कंडीशन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका सही जा रहा है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हम लोग का SO यानी कि सोमिया निकल के आ रही है, जो कि बिल्कुल बीच में बैठी है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आपका रहने वाला है वो हमारा सोमिया बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। तो अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर टेबल को कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर फॉर्म्स को कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, उसी तरह से आपको बताना है कि चेयर को आप किस तरह से लिखेंगे। सॉरी, देखते हैं। TABLE को लिखा है आपका 726251522। देखते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है। ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे T हमारा कितना होता है? T आपका 20 होता है। 20 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 27 निकल का है, यानी कि ऑपोजिट क्या है? इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, 7 को अगर G लिखते हैं और T तो हमारा T तो 20 होता ही है, दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 27 हो जाएगा। यानी कि अब देखेंगे कि एक तरफ हमारा अक्षर है और दूसरा तरफ आपका क्या है? आपका संख्या है। तो जब हम लोग जो अक्षर है उसको अगर संख्या में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी हम लोग का ABCD के क्रम में होता है, उसको अगर संख्या में बदलने के बाद हमारा दोनों का अगर सम करते हैं तो वो हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर 27 निकल के आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे दूसरा में तो क्या पाएंगे? ए हमारा 1 नंबर पर होता है, तो 1 में अगर 26 को जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा? आपका फिर से आपका यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखने से पता चल रहा होगा कि साथियों यहाँ पर एक दूसरे का ऑपोजिट यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी का यहाँ पर 25 लिखा है, 25 और 2 27। L12 होता है, 12 में अगर 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। ई में अगर हम लोग को 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो यही क्रम में यहाँ पर आपको क्या करना है, हमें जो है चेयर को भी हमें लिखना है। आइए लिखते हैं। चेयर यानी कि कितना होता है? 3 में अब हम 27 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 24 जोड़ना पड़ेगा। तो पहला जो है वो हमारा 24 आना चाहिए, 24। ठीक, 24 तीनों में है। उसके बाद एच कितना होता है? एच हमारा 8 होता है। 8 में आप कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा आपका। 8 में आपको 19 8 27 यानी कि 19। ठीक है, एच में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 19, तो यहाँ पर आपका 19 आना चाहिए, नहीं है, ये भी हट जाएगा। 2 ऑप्शन हमारे पास अब तक निकल का आ चुका है। ए में कितना जोड़ेंगे तो आपका 27 होगा। ए में आप 26 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। ए आपका 1 होता है। आई में आपको क्या करना पड़ेगा? आई में हमें आई का आपका 9 होता है। 9 में आपको 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि 24 के बाद हमारा 19 हो जाएगा, 19 के बाद हमारा 26 हो जाएगा। जी बिल्कुल आपका 26 होगा। उसके बाद आपका 18 होना चाहिए। जी बिल्कुल आपका 18 है। लेकिन यहाँ पर आपका 24 19 26 उसके बाद आपका 19 आ रहा, क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा, जो कि हमारा उसके बाद
18 के बाद हमारा 9 आएगा तो 27 हो जाएगा। जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम में हमारा 9 निकल के आ चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। ठीक है, तो लॉजिक यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका है साथियों, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। एक बार के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा है, कैसा लगा। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर आपको ठीक से समझ में नहीं आया। ठीक है, और सेशन को जो है आपको अगर सेशन पसंद आया तो आप जो है सेशन को लाइक करना अवश्य मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि अपने दोस्तों जो है इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है साथियों, और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं यानी कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी तरह से साथियों आप जो है क्लास करते रहिए, क्लास को एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और अपना मंजिल को हासिल करते रहिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।